मैदे और जिगर की कमज़ोरी, मैदे और जिगर की ख़राबी, मैदे जिगर की सोजिश और फिसादे खून के लिए जो है, आज हम जिक्र करेंगे इस वीडियो में इन तमाम बीमारियों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो है हमारी मैदे के जो मसाइल होते हैं, मैदे की ख़राबी, मैदे की सोजिश और मैदे और जिगर में जो गर्मी होती है या जो फसाद खून होता है, फसाद खून यानी खून की ख़राबी, इन तमाम मसाइल का आज हम आपको हल देंगे। करना आपने इसमें ये है, बहुत ही आसान सी रेमेडी है और बहुत ही मज़ेदार भी है। मज़ेदार इसलिए कि आपको खाने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको मज़ा आएगा। करना आपने ये है जनाब कि आधा पाव आपने लेनी है सौंफ, आधा पाव आप लेंगे मिश्री और आधा पाव लेंगे साबुत धनिया। तीनों चीज़ों को हम वज़न लेके आप पीस लें, किसी भी ब्लेंडर मशीन में डाल के पीस लें, इमाम दस्ते में पीस लें, जैसे आपको सहूलत हो उस तरह आपने इसको पीस लेना है। पीस के आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में भर के आप रख लें। रोज़ाना आपने जो है हर थोड़े थोड़े वक्फे से थोड़ा थोड़ा इसको लेके मुंह में रख के इसको चूसना है। चूसने के बाद जो अर्क है वो आप मतलब अंदर ले लें और जो फोक बचे, अगर उसे फेंकना चाहें फेंक दें, वरना उसको भी आप खा जाएं। इसको खाने से ये होगा कि आपकी जो पेट में जो जिगर के अंदर गर्मी है या मैदे में गर्मी है वो ख़त्म हो जाएगी, जो मैदे जिगर की ख़राबी है या कमज़ोरी है वो भी दूर हो जाएगी, और जो खून की सफाई है इसके इस्तेमाल से सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो खून की सफाई का है कि खून जो है वो आपका साफ़ हो जाएगा। रोज़ाना आपने इसको इस्तेमाल करना है, और अगर इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं इसको इस्तेमाल, क्योंकि बहुत ही ये तो बेज़रूरत चीज़ें हैं जो आम हालात में भी आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इस्तेमाल कीजिए, बना के रखिए घर में, रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए, तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करके देखिए, इंशाल्लाह ताला आपको सबको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा आपको इससे आराम आएगा। तो आपके जो कमेंट्स हैं उनका हमें इंतज़ार रहेगा, आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। हमें बताइएगा आपको कैसा लगा ये, तो ताकि हम आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ लेके आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।